Good morning, all of you. Tomorrow we will discuss about the salt, formation of salt and the families of salt. Today we will discuss about the normal salt, acidic salt and basic salt and pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन की जो सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं उनकी pH क्या होती है। तो मैं आज अपन आज डिस्कस करेंगे नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। आज अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं और बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ एसिड्स के बारे में। तो जो एसिड्स होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के बेस पे क्या होते हैं, वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे लाइक पहला होता है हमारा मोनोप्रोटिक सॉल्ट, मोनोप्रोटिक एसिड। तो मोनोप्रोटिक एसिड क्या होते हैं? मोनोप्रोटिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो मेनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जब बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो ओनली वन हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, वो गिव करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हम मोनोप्रोटिक एसिड बोलते हैं। विच गिव ओनली वन हाइड्रोजन आयन, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे मोनोप्रोटिक एसिड कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें HCl, HNO3, ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे मोनोप्रोटिक होते हैं। मोनोप्रोटिक, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन और मोनो का मतलब एक। तो ये यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन है। ये तो अब न्यूट्रलाइजेशन करेगा या फिर हम किसी वाटर का क्या सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक H+ निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार डाईप्रोटिक। तो अब डाईप्रोटिक, डाई का मतलब क्या होता है? दो होता है। तो इसका मतलब है विच गिव टू H+ आयन। जो दो H+ आयन देंगे उनको क्या बोलेंगे? हम डाईप्रोटिक बोलेंगे। जैसे लगे H2SO4 है या नहीं है? COOH का होल ट्वाइस, जिसको क्या बोलते हैं हम? एसिटेट ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे डाईप्रोटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टाइम में जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या देते हैं? दो H+ आयन देते हैं। इसी प्रकार हमारे होते हैं ट्राईप्रोटिक आयन, प्रोटिक एसिड, जो क्या देंगे? विच गिव 3H+ आयन। वो क्या कहलाएंगे? हमारे ट्राईप्रोटिक कहलाएंगे। जैसे लगे H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या होगा? हमारा ट्राईप्रोटिक होगा। और जब दो से ज्यादा, जब तीन से ज्यादा क्या करते हैं, जब जब दो या दो से ज्यादा क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन आयन गिव करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीप्रोटिक बोलते हैं। ये क्या कहलाएंगे? हमारे पॉलीप्रोटिक एसिड। क्या होते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड? विच कंटेन टू और मोर H+ आयन। जिनके दो या दो से अधिक क्या होते हैं, जो H+ आयन कंटेन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारी पॉलीप्रोटिक एसिड कहलाते हैं। जैसे H2SO4 है, H3PO4 है, COOH का होल ट्वाइस है, ये सब क्या होते हैं? पॉलीप्रोटिक एसिड कहलाते हैं। अब देखो, जब ये जो नंबर प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल, एक वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड के ऊपर जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम बेसिसिटी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हम बेसिसिटी बोलते हैं। तो अब इसको क्या बोलते हैं? हम बेसिसिटी बोलेंगे। बेसिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ H+ आयन, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, ठीक है। तो नंबर ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड द बेसिसिटी, जिसको क्या बोलेंगे? हम उसकी एसिड की बेसिसिटी बोलेंगे। जैसे लाइक अपन HCl की बात करें, ये HCl है, इसके ऊपर कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है? एक हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मोनोबेसिक कहलाएगा। HNO3, इसके ऊपर कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है? इसका एक हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, इसलिए क्या कहलाएंगे? ये
बेसिक कहलाएंगे। H2SO4 इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, इसलिए क्या कहलाएंगे, ये डायबेसिक कहलाएंगे। ठीक है, H3PO सल्फ्यूर फॉस्फोरिक एसिड है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, ये क्या कहलाएंगे, ट्राइफॉस्फोरिक कहलाएंगे। तो हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे मोनोबेसिक। क्या बोलेंगे हम इनको, मोनोबेसिक। इनको क्या बोलेंगे हम, डायबेसिक बोलेंगे, डायबेसिक बोलेंगे। ये क्या कहलाएंगे, हमारे ट्राइबेसिक कहलाएंगे, ट्राइबेसिक कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये कुछ मोनोप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं, डाइप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं, ट्राइप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं, और बेसिसिटी क्या होती है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो, मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, और बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं। तो नॉर्मल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट को डिस्क्राइब करने के लिए ये चीज़ पढ़ाना क्या थी, जरूरी थी। अब बताओ, हम बात करते हैं कि ये जो नॉर्मल सॉल्ट है ये क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मल सॉल्ट की। देखो, नॉर्मल सॉल्ट क्या आते हैं, नॉर्मल सॉल्ट होते हैं जब किसी एसिड को या फिर पॉलीप्रोटिक एसिड को हम क्या करते हैं, किसी मेटल्स के द्वारा क्या हो जाता है, वो कंप्लीट क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो इस प्रकार के जो सॉल्ट फॉर्मेशन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। देखो क्या होता है, इफ ऑल H plus ion, hydrogen ion of a polyprotic acid are replaced by the metal ion, the salt obtained are called नॉर्मल सॉल्ट। मतलब कि जब हम क्या करते हैं, किसी एसिड को क्या करते हैं, हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं या फिर किसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब कोई मेटल है, तो किसी पॉलीप्रोटिक एसिड के यदि कंप्लीट सारे H प्लस आयन्स को क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा। तो इस प्रकार के जो सॉल्ट फॉर्मेशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे नॉर्मल सॉल्ट कहलाते हैं। जैसे लगे Na2SO4, यहाँ पे क्या है, एक भी H प्लस आयन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा। K2SO4, यहाँ पे भी एक भी H प्लस आयन नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे नॉर्मल सॉल्ट कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम एसिडिक सॉल्ट की, कि एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं। एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, तो एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे, जब क्या होगा, जब जो सारे हाइड्रोजन आयन क्या नहीं होंगे, रिप्लेस नहीं होंगे। तो इस प्रकार के जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। इफ ऑल H प्लस आयन ऑफ ए पॉलीप्रोटिक acid are not replaced by metal and H plus ion still remain in salt is called एसिडिक सॉल्ट। मतलब जब हम क्या करते हैं, जब सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो जब पॉलीप्रोटिक एसिड का क्या होते हैं, कंप्लीट H प्लस आयंस क्या नहीं होते हैं, रिप्लेस नहीं होते हैं, तो वो जो सॉल्ट कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एसिडिक सॉल्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, NaHCO3, ठीक है, यहाँ पे देखो इस सॉल्ट NaCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा, KHCO3। ठीक है, ये सब क्या होते हैं हमारे, KHSO4 लिख लो, KHSO4 ETC,
ये क्या होते हैं, हमारे एसिडिक सॉल्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सॉल्ट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, H+ आयन प्रेजेंट है। जब ये इनको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर क्या करते हैं, वाटर के अंदर जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के अंदर इसको मिक्स करते हैं, तो ये क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है, इन जो सॉल्ट्स का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे एसिडिक सॉल्ट कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे एसिड होते हैं, कुछ ऐसे पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं जो नॉर्मल सॉल्ट भी क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और एसिडिक सॉल्ट भी क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करें अपन, तो H2SO4, फर्स्ट एग्जाम्पल बात करें हम H2SO4। तो जो H2SO4 होता है वो क्या होता है, डायप्रोटिक होता है, क्योंकि इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये नॉर्मल सॉल्ट भी क्या करता है, फॉर्म करता है। ये क्या करता है, नॉर्मल सॉल्ट भी क्या करता है, फॉर्म करता है। जैसे लाइक हम बात करें Na2SO4, ठीक है, कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, K2SO4 etc, ठीक है। और ये एसिडिक सॉल्ट भी क्या करता है, फॉर्म करता है। जैसे लाइक NaHCO3 करता है, नहीं करता, KHSO4, ठीक है। अब सॉरी CO3, ये SO4 है ना, तो ये SO4 लिखो इसको, ठीक है, NaHSO4, KHSO4, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये एसिडिक सॉल्ट कहलाते हैं। तो ये डाइप्रोटिक H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या करता है, एसिडिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट दोनों क्या करते हैं, फॉर्मेशन कहते हैं। और अब इनको क्या बोलते हैं हम, इनको या तो बोलते हैं हम हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे हम डाई सल्फेट, सॉरी बाई सल्फेट, बाई सल्फेट बोलते हैं ना, सोडियम बाइसल्फेट इसको बोलेंगे, पोटेशियम बाइसल्फेट, या फिर क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे। इसी प्रकार दूसरा एक और हम डाइप्रोटिक एसिड की बात करें, H2CO3 कार्बोनिक एसिड की बात करें, ये भी क्या करते हैं, नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म करते हैं। नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म करता है, क्या करता है, Na2CO3, K2CO3 etc। इसी प्रकार ये क्या करता है, एसिडिक सॉल्ट का भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, NaHCO3, KHCO3, ठीक है। तो ये इनके ऊपर क्या है, एक H+ आयन प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे एसिडिक सॉल्ट कहलाएंगे। अब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो हमारे मेनली जो एसिड्स होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, वो तीनों टाइप के होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट भी होते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं, और तीसरा क्या होता है हमारा, बेसिक सॉल्ट। तीसरा किसको बोलते हैं हम, बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, जब बेस क्या नहीं होते हैं, कंप्लीटली एसिड के साथ क्या नहीं होंगे, न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, तो इस प्रकार जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। तो मैं इसमें डेफिनेशन लिख देता हूं, व्हेन अ बेस इज नॉट completely neutralized by the acid, the salt obtained is basic salt। एग्जाम्पल की बात करें, चलो कि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, MgOHCl, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर ये जो NOH है वो कंप्लीटली क्या नहीं है, न्यूट्रलाइज नहीं है, और यहाँ पे OH आ रहा है, Mg के साथ क्या आ रहा है, OH आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या है, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये बेसिक सॉल्ट कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया एसिडिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन।
ठीक है, कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे हम, उनकी पीएच क्या होगी, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, कि जो हम पीएच का जो फॉर्मेशन कर सॉरी जो हम पीएच के जब सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, सॉल्ट की जब सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो उनकी पीएच क्या होगी। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था कि जो मेनली एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन ये रिवर्स में भी चलती है कि जब सॉल्ट है वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो ये क्या कर देता है, एसिड और बेस वो देता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, व्हेन सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर टू गिव बैक टू एसिड एंड बेस इज कॉल्ड द सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूं इसको, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो क्या होता है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता है जब सॉल्ट वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या देता है, एसिड एंड बेस देता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब एसिड के नेचर के अकॉर्डिंग, एसिड और बेस के नेचर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो हमारे सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, एसिड और बेस के, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्टिंग टू फॉर्म सॉल्ट, द सॉल्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स। ठीक है, तो 4 टाइप्स में क्या करते हैं हम इनको डिवाइड करते हैं। पहला, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कि ऐसे सॉल्ट का फॉर्मेशन जो किससे होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से होता है। जैसे कि हम बात करें NaCl को जब हम क्या करते हैं, NaOH या फिर सॉरी ये सॉल्ट हो गया, मैं उल्टा लिख देता हूँ इसको ना, H2 का जब फॉर्म, जब हम NaCl सॉल्ट को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या फॉर्म होता है, NaOH प्लस HCl होता है। यहाँ पे दोनों NaOH और HCl दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ठीक है, इसी प्रकार KNO3 को हम जब H2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनता है, KOH प्लस HNO3, ये भी क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब अब दोनों क्या हो जाएंगी, जब दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, मेनली न्यूट्रल होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं, रिएक्ट होते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, तो ये क्या होते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन कैसे होता है, न्यूट्रल होगा। क्या होगा, द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। इसका मतलब इसकी जो पीएच होगी, ये जो सॉल्यूशन है इसकी पीएच होगी वो किसके बराबर होगी, 7 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे NaOH और HCl दोनों क्या कर लेंगे, अपने आप को अपने आप को क्या कर लेंगे, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो कैसी होगी, न्यूट्रल पीएच होगी। और कैसे होगा वो, इसकी पीएच कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, सेकंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, किसी सॉल्ट सॉल्यूशन का स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के द्वारा क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसकी पीएच कितनी होगी। तो देखो हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, NH4OH प्लस HCl, देखो NH4OH ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, एक वीक बेस होता है। HCl ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इनके न्यूट्रलाइजेशन से क्या फॉर्म होगा, NH4Cl प्लस H2O, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और H2O क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें CuOH का होल ट्वाइस प्लस
H2SO4, इसकी से फॉर्मेशन क्या होगा CuSO4 प्लस 2H2। ठीक है, मतलब ये Cu कॉपर जो हाइड्रोक्साइड होता है ये क्या होता है, एक वीक बेस होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इससे क्या फॉर्म हो रहा है, CuSO4 कॉपर सल्फेट फॉर्म हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है, तो जो एसिड है वो क्या नहीं होता है, कंप्लीटली क्या नहीं होता है, न्यूट्रलाइज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होता है। तो इसलिए जो सॉल्ट का जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ये जो सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, एसिडिक सॉल्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिड है वो क्या नहीं हो रहा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा। जब एसिडिक सॉल्ट होंगे तो इनकी जो पीएच होगी वो क्या होगी, लेस देन 7 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, लेस देन 7 के बराबर होगी। तो कुछ मैं सॉल्ट्स के नाम लिख देता हूँ, दो नाम तो अपने लिख लिए, NH4Cl CuSO4, ठीक है, AlCl3, ठीक है, ZnSO4, BaCl2, ठीक है। ये सारे जो सॉल्ट्स होते हैं ये मेनली कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। इनकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, लेस देन 7 होती है। ठीक है, थर्ड टाइप के सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कि हम क्या करते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उनका नेचर कैसा होता है। देखो NaOH, इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, कार्बोनिक एसिड के साथ, H2CO3, तो क्या फॉर्म होता है, Na2CO3 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एक वीक बेस होता है। तो अब इस प्रकार से जब क्या करते हैं, हम न्यूट्रलाइज करते हैं, तो यहाँ पे बेस होता है वो क्या नहीं होता है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होता है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन बनेगा ये कैसा होगा, बेसिक होगा। कैसा होगा, ये बेसिक होगा। और इसकी जो पीएच होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 7 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगी, ग्रेटर देन 7 के बराबर होगी। इसके कुछ और एग्जांपल है, Na2 ये हो गया, Na2CO3 हो गया, NaHCO3। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या है एग्जांपल है, CH3COONA, सॉरी NaHCO3 तो क्या होता है, एक एसिड होता है, ये एसिडिक सॉल्ट है, कि H प्रेजेंट है, इसको मत लिखो। ठीक है, CH3COONA ये NOH से और CH3COOH के से फॉर्मेशन होता है इसका। देखो लिख देता हूं मैं, CH3COOH क्या है, ये एसिटेट एसिड होता है, और ये किसके फॉर्म होता है, NaOH से फॉर्म होगा। तो क्या बनेगा, CH3COONA फॉर्म होगा प्लस H2 होगा। ये भी क्या होता है, एक बेसिक सॉल्ट होता है, इसकी पीएच भी क्या होगी, ग्रेटर देन 7 के बराबर होगी। फोर्थ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जब हम वीक एसिड को वीक बेस के साथ क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इस ये भी क्या होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्यों, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस आपस में क्या हो जाते हैं, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इनकी पीएच क्या होती है, नियर बाई 7 होती है। जैसे लाइक अपन बात करें CH3COOH प्लस NH4OH की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट फॉर्म बनता है, और क्या बनता है, H2 बनता है। तो यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस आपस में क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और इस तरीके से जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसे होगा, न्यूट्रल होगा। अब जब न्यूट्रल होगा तो इसकी जो पीएच होगी वो नियर बाई कितनी होगी, 7 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 7 के बराबर होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम एसिडिक सॉल्ट किसको बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट किसको बोलते हैं, और
नॉर्मल सॉल्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। ये अब देखो, अब यहाँ पे जो ये जिनकी पीएच 7 है वो क्या कहलाएंगे, हमारे नॉर्मल सॉल्ट कहलाएंगे। जिनकी पीएच लेस देन 7 है वो क्या कहलाएंगे, हमारे एसिडिक सॉल्ट कहलाएंगे। जिनकी पीएच से ग्रेटर देन 7 है वो क्या कहलाएंगे, हमारे बेसिक सॉल्ट कहलाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स कैसे होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन में उनकी पीएच कैसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ सॉल्ट्स के यूजेज के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ सॉल्ट्स है उनकी डेली लाइफ में क्या यूजेज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।